हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लूसेंट जीके इंडियन हिस्ट्री का 8 पार्ट देखेंगे। तो इसमें हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे भारत का इतिहास है, हमें किन किन चीज़ों से हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी धर्म ग्रंथों के बारे में कि कुछ जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे भी हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में भी हमने चर्चा की थी जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। और अब हम देख रहे हैं कि विदेशियों का वृत्तांत, कि जो जिन विदेशियों ने भारत की यात्रा की, उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या क्या लिखा। तो इनमें भी हम सबसे पहले देख रहे थे कि जो यूनान और रोम के राइटर थे, उन्होंने जब भारत की यात्रा की तो उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा। तो सबसे पहले हम यूनान और रोम के राइटर्स के बारे में देख रहे हैं। और इसका कुछ पार्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायोनीसियस की। तो जो डायोनीसियस थे, ये मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे, और ये सम्राट अशोक के समय भारत में आए थे। तो सबसे पहले हमने बात कर ली डायोनीसियस की, जो अशोक सम्राट के समय भारत में आए थे। जो हमारे सेकंड राइटर हैं वो हैं टालमी। और टालमी ने क्या किया, इन्होंने दूसरी सदी में भारत का भूगोल नामक बुक लिखी। क्या किया टोलमी ने, इन्होंने भारत का भूगोल नामक बुक लिखी दूसरी सदी में। फिर हम बात करते हैं प्लिनी की। तो जो प्लिनी थे, इन्होंने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी। क्या किया प्लिनी जी ने, इन्होंने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी। इन्होंने अपनी इस बुक में भारतीय पशुओं के बारे में लिखा, भारत में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में लिखा, जो भारत में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा। फिर हम बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द एथीरियन सी। तो जो पेरिप्लस ऑफ एथीरियन सी एक अननोन राइटर थे, जे 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में आए थे। इन्होंने भी भारत के बंदरगाहों और जो भारत से वस्तुएं व्यापार की जाती हैं उनके बारे में जानकारी दी। बुक का नाम क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एथीरियन सी। और इसके जो राइटर है उनके बारे में किसी को नहीं पता, उनका नाम किसी को नहीं पता। वो एक अननोन राइटर है। वो 80 ईस्वी में आए थे हिंद महासागर की यात्रा पर, और उन्होंने भारत के बंदरगाहों और जो भी यहाँ से वस्तुएं व्यापार होता था जिन वस्तुओं का, उनके बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, ये थे हमारे यूनान और रोम के लेखक जिन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी। अब हम चीनी यात्रियों के बारे में देखेंगे कि किन किन चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा की और उन्होंने भारत के बारे में कौन सी पुस्तकें लिखी और उनमें क्या लिखा। सबसे पहले हम जिस चीनी राइटर की बात करते हैं वो है फाहियान। तो जो फाहियान थे, ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आए थे। कब आए थे भारत में, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ये गुप्त वंश के शासक थे। और जो फाहियान थे, इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी दी। इन्होंने मध्य प्रदेश की जो जनता थी उसको सुखी बताया। और ये जो फाहियान थे, ये 14 वर्षों तक भारत में रहे थे। फिर हम बात करते हैं सेकंड राइटर की। ये थे संयुगन। ये 518 ईस्वी में भारत में आए थे और ये 3 वर्षों तक भारत में रहे, और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया और उनको अपने साथ ले गए। फिर हम बात करते हैं बहेनसांग की। वो भी एक चीनी यात्री थे। जो बहेनसांग थे, ये हर्षवर्धन के समय, सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। ये 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष की ओर रवाना हुए थे, यानी कि प्रस्थान किया था। और उसके 1 साल बाद ये भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचे थे। और जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।